ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। अगले साल 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर मुकम्मल तौर पर होगी पाबंदी, 2022 से नाफिज होंगे कवायद। शातिर लुटेरों ने 50 लाख रुपए के 1 किलो सोने की डाली डकैती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ इंतखाबी रंजिश में अख्तर का कत्ल, इलाके में फ़िरकावाराना कशीदगी शुरू। यूपी बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सैलाब की तबाही, मुतादिद अफराद नकल मकानी पर मजरूर। फ्यूचर कोपन प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफील को राहत देने से किया इनकार, दूसरे मामले में मुअत्तली जारी रखने का फैसला। जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी, अदालत ने 3 मुलजिमीन को जमानत देने से किया इनकार। दिल्ली फसादात में मुलजिम एक शख्स को पुरानी रंजिश की वजह से उसके पड़ोसी ने फंसाया, पुलिस का बयान। अक़लियती स्कूलों में इस कम्युनिटी के 8% से भी कम बच्चे पढ़ रहे हैं, NCPCR की आई रिपोर्ट। मस्जिद नबवी में जमजम के बाबरकत पानी की फराहमी का नया मनसूबा। सदर के ओहदे से इस्तीफा देंगे अशरफ गनी, फैमिली के साथ अफगानिस्तान छोड़ने की हो गई तैयारी। नाइजीरिया में बोट उलटने से 8 अफराद हलाक। 7 माह में 20,000 के करीब गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क बद, तुर्की का बयान। बर्र-ए-आज़म अमरीका ट्रॉपिकल तूफान की ज़द में। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा जाकर के ज़रूर देखें। अहम तरीन ख़बरों पर हुआ है तबसरा। आइए बात करते हैं पहली खबर की। वज़ारत माहौलियात ने जुमा को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नाफिज किए हैं, जिसके तहत 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स पर पाबंदी होगी। वज़ारत ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स की वजह से आलूदगी तमाम ममालिक के सामने एक अहम माहौलियाती चैलेंज बन चुकी है और हिंदुस्तान सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से होने वाली आलूदगी को कम करने के लिए इक़दाम उठाने के लिए पुरअज़्म है। मरकज़ी हुकूमत ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल, पैदावार और फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। मरकज़ी हुकूमत ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के तौर पर निशानज़दा प्लास्टिक के पैदावार, दरामद, स्टोरेज, तकसीम, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए तरमीम शुदा कवानीन को नोटिफाइड किया है। इस ज़ुमरे में सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी प्लेटों, कपों, मिठाई के डब्बों, खानों और सिगरेट के पैकेटों पर चढ़ाई जाने वाली प्लास्टिक की परत भी शामिल है। नाज़रीन गिरामी, मुंबई पुलिस जोन 10 की हिरासत में इस वक्त जिन अफराद को काले कपड़े से ढके हुए मुलजिमीन को आप देख रहे हैं, ये वही 7 मुजरिम हैं जो 19 जुलाई 2021 को मुंबई में अंधेरी हाईवे पर एक बस में सफ़र कर रहे एक ज्वेलरी से 1 किलो सोना लेकर के फ़रार हो गए थे। जिसके बाद इस पूरी वारदात को लेकर अंधेरी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक चोरीशुदा 1 किलो सोने की कुल कीमत 50 लाख के करीब है। इन 7 डाकुओं की गिरफ्तारी के बाद इस गैंग की मोड़ ऑपरेशन से ताल्लुक़ से पुलिस ने कहा है कि शातिर गैंग के तमाम मेंबरान अपने शिकार का पहले से अंदाज़ा लगा लेते थे और मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ डकैती को अंजाम देते थे, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश की ज़िला मेरठ देहात के मोरना गांव में इंतखाबी रंजिश में कत्ल के बाद गांव में फ़िरकावाराना कशीदगी फैल गई है। प्रधानी इंतखाब में शिकस्त खुर्दा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस के आला अफसरान डेरा डाले हुए हैं और वहां भारी मिकदार में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि भावनपुर थाना इलाके के मोरना गांव में प्रधानी के इंतखाब में अंकित और प्रदीप ने इलेक्शन लड़ा था, जिसमें गाँव के अक़लियती फ़िरक़े के एक शख्स पर वोट न डालने का इल्ज़ाम था। बताया गया कि गुज़िश्ता देर रात प्रदीप, उसके भाई राजू और संदीप ने नशे की हालत में अख्तर को घेर लिया और
फावड़े से हमला करके उसे जख्मी कर दिया है। कई घंटे लहूलुहान हालत में पड़ा रहने के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया है। इसकी इत्तला मिलते ही गांव के एक फिरके के लोग मुश्तइल हो गए, लाश को थाने के बाहर रखकर हंगामा किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रभाकर चौधरी ने बताया कि महलूक के अहले खाना की तहरीर पर प्रदीप और उसके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, मुल्क की कई रियासतों में सैलाब से तबाही हो रही है और बड़ी तादाद में लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं और नकल मकानी करने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 24 अजला सैलाब की जद में है। यहाँ गंगा और जमुना समेत कई नदियों में तुग़यानी आई हुई है, जिसका असर कई शहरों पर हो रहा है। संगम के शहर इलाहाबाद में गंगा जमुना के पानी ने भारी तबाही मचाई और कई इलाके गर्काब हो गए। सैलाब के सबब हज़ारों अफराद दरमांदा होकर के रह गए हैं। इलाहाबाद में सैलाब ज़दा इलाकों की हालत इतनी ख़राब है कि लोगों को खाना पीना भी मुश्किल से हासिल हो पा रहा है। यहाँ की चांदपुर सिलवरी की हालत अबतर तरीन है, जहाँ हज़ारों मकानात सैलाब के पानी में डूब गए हैं। इलाके में कश्ती के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट पहुँचाए जा रहे हैं। नाज़रीन, फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर कूपन, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर ग्रुप के प्रोमोटर किशोर बयानी के असासे क़र्क करने का हुक्म दिया है। बयानी और फ्यूचर ग्रुप के दीगर डायरेक्टरों को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के हुक्म पर रोक लगाने की दरख्वास्त भी की है। जस्टिस रोहंटन फॉली नरीमन अब रिटायर्ड हैं कि सरबराही बेंच ने गुज़िश्ता हफ्ते रिलायंस ग्रुप के साथ इंज़िमाम के मुआहदे पर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के साथ तनाज़ा ई कॉमर्स की बड़ी कंपनी अमेज़न के हक़ में फ़ैसला दिया था। इसके नतीजे में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के हुक्म को बहाल किया गया था, जिसने इमरजेंसी हुक्मनामे को नाफिज करने के हक़ में फ़ैसला दिया था। अब इस हुक्म को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया गया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने 2017 के BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बहरान मामले में मुबैना लापरवाही के लिए 4 साल से मुअत्तल डॉक्टर कफील खान को राहत देने से इनकार किया। रियासती हुकूमत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मुत्तला किया कि मुअत्तल चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कफील खान की मुअत्तली जारी रखी जाएगी, क्योंकि उनके खिलाफ एक अलग डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की गई है। हुकूमत ने जुमेरात को अदालत को बताया कि इनके खिलाफ मुअत्तली का एक अलग हुक्म पास किया गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनीष गोयल ने अदालत में कहा कि ये कार्रवाई अभी ख़त्म होनी है और इसमें मुअत्तली का हुक्म जारी है। नाज़रीन, दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर एक मुजाहरे के दौरान फ़िरक़ावाराना नारे लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 लोगों को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इनमें से एक को नुकसान पहुंचाने वाला और गैर जमहूरी तबसरा करते हुए देखा जा सकता है। जज ने निशानजद किया कि मुलजिम दीपक सिंह को तबसरा करते हुए देखा जा सकता है, जो इस मुल्क के शहरी से मुतवक्के नहीं, जहाँ सेकुलरिज्म जैसे उसूल आइन में मुज़म्मर बुनियादी खुसूसियत की कदर कीमत रखते हैं। वहीं मुलजिम प्रीत सिंह को उनके साथ रैली में देखा जा सकता है और मुलजिम विरोध शर्मा भी मुबैना जुर्म के वक्त मौके पर मौजूद थे। नाज़रीन, शिमाल मशरक़ी दिल्ली में फसादात के दौरान बम बनाने और सप्लाई करने के मुलजिम 46 साला एक शख्स को मुबैना तौर पर पुरानी रंजिश की वजह से उसके पड़ोसी ने फंसाया था। पुलिस ने जुमेरात को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुस्कुरा शख्स के घर की छत से जो पाइप बरामद किए गए थे, असल में उन्हें उसके पड़ोसी ने रखा था। वाक़े की जानकारी देते हुए अफसरों ने बताया कि जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इकाई दंगे की साजिश के सिलसिले में एक मामले की जाँच कर रही थी, तब उसे खुफिया जानकारी मिली कि करदमपुरी के अंसार खान नाम का एक शख्स दंगे में शामिल था। उस वक्त मुखबिर ने पुलिस को बताया था कि अंसार खान और उसके बेटे इमरान ने दिल्ली दंगे में फ़ाल किरदार अदा किया था और बम बनाया था और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बिगाड़ने के लिए बम बना रहा था। अफसरों ने बताया कि दंगे के बाद अंसार खान जून में करदमपुरी से भाग गया था, क्योंकि इस दौरान पुलिस दंगे में शामिल मुश्तबा अफराद से पूछताछ कर रही थी। खान भागकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में जाकर छुप गया। खान को 31 जुलाई को लोनी के अमन गार्डियन से पकड़ा गया है। नाज़रीन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि मुल्क भर के अक़लियती स्कूलों में अक़लियती कम्युनिटी के 8% से भी कम बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन स्कूलों में 60% से ज़्यादा बच्चे गैर अक़लियती कम्युनिटी के हैं। ईसाई मिशनरी स्कूलों में तो तकरीबन 74% बच्चे गैर अक़लियती कम्युनिटी के हैं। कमीशन ने इस तनाज़ुर में अक़लियती स्कूलों में अक़लियती कम्युनिटी के तलबा के लिए रिजर्वेशन की सिफारिश की है। इसके अलावा उन्होंने इन स्कूलों को तालीम के हक़ और सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में लाने की मांग की है। मालूम हुआ कि अक़लियती इदारों को तालीम के हक़ के कानून के लाज़मी एहतिमामों से छूट दी गई। NCPCR के सदर प्रियांक कानूनगो ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इस छूट पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि स्कूल ना जाने वाले बच्चों की सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है, जो 1.1 करोड़ है।
नाज़रीन गिरामी, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन के जुनूबी मगरबी कोने में वाक़ ज़मज़म फ़राहमी का नया मनसूबा तैयार किया गया है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पानी की फ़राहमी के हवाले से सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन के मनसूबों में से एक है। इस मनसूबे का मकसद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले अल्लाह के मेहमानों और अहले मदीना मुनव्वरा की ज़मज़म पीने की ख्वाहिश पर अमल दरामद करना है। प्रोजेक्ट का रकबा तकरीबन 330 मीटर है और इसमें स्टेनलेस स्टील के 3 टैंक नस्ब हैं, जिनकी कुल गुंजाइश 290 मीटर, 2 प्रेशर टैंक, 3 वाटर फीडिंग पंप, 2 स्टेनलेस स्टील फिल्टर और 2 स्टरलाइज़र और 350 तूल पाइपलाइनें नस्ब हैं। नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। ज़राए ने बताया है कि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जारी हमलों को रोकने और तालिबान के साथ फौरी तौर पर जंगबंदी मुआहदे पर पहुंचने के मकसद से कदम उठाया जा सकता है। ज़राए ने बताया कि अशरफ गनी इस्तीफ़ा देने के बाद अपनी फैमिली के साथ किसी तीसरे मुल्क जा सकते हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान के पहले नायब सदर अमरुल्लाह सालेह इस कदम से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। नाज़रीन, नाइजीरियन सूबे बोर्नो में एक मुसाफिर बरदार बोट के करीब गर्काब होने के नतीजे में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। बोमा गांव के दरिया में सफ़र करने वाली बोट ज़रूरत से ज़ायद बोझ के बायस उलट गई है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस हादसे में 8 अफराद लुक़्मा अजल जबकि 2 को जिंदा बचा लिया गया। नाज़रीन गिरामी, 7 माह में 13,000 अफगान और 37,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन को तुर्की से मुल्क बदर किया गया है। गैर कानूनी तरीके से तुर्की दाखिल होने वाले मुहाजिरीन को वापस भेजने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस्तांबुल प्रोविंशियल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाइयों के हिस्से के तौर पर रोज़ाना सैकड़ों अफगानी गैर कानूनी तारिक वतन को डिपोर्ट किया जाता है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अमेरिका के नेशनल साइक्लोन सेंटर ने ट्रॉपिकल तूफ़ान का इंतबाह दिया है। ट्रॉपिकल तूफ़ान फ्रेड की कुल शिद्दत पकड़ने की तवक्को की जाती है तो फ्लोरिडा केस के मगरबी दहाने से गुजरते हुए खलीज मैक्सिको में अपना असर दिखाने की इत्तला दी गई है। बहरे ओकियानूस में पैदा होने वाला ट्रॉपिकल तूफ़ान 65 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार